दोस्तों जब मार्केट ओपन होता है ना तो हमें ये नहीं पता होता है कि आज का मार्केट, आज जैसी मार्केट यहां पर ओपन हुआ है तो हमें ये नहीं पता है कि मार्केट ना आज यहां तक जाएगा या यहां तक जाएगा या यहां तक जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जा भी रहा है तो कौन से लेवल्स पर वो रेजिस्टेंस लेगा, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो वो कौन से लेवल्स पर सपोर्ट लेगा। हमें मार्केट की रेंज पता नहीं होती। अब जैसे आप कल का मार्केट ले लो, कल का मार्केट यहां पर ओपन हुआ था, ठीक है, इस जगह पर कल का मार्केट ओपन हुआ तो हमें ये नहीं पता था कि आज का मार्केट नीचे की तरफ जाएगा या मार्केट यहां पर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो कौन कौन से लेवल्स होंगे, वो मार्केट कहां से तेजी से मूवमेंट करेगा। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर मार्केट यहां पर ओपन हो रहा है ना इस जगह पे, तो कौन कौन से लेवल्स होंगे। ठीक है, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल स्ट्रेटेजी है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो कौन कौन से लेवल्स होंगे, उन किन लेवल्स को तोड़ने के बाद में मार्केट एक अच्छी मूवमेंट करेगा। तो आज की इस ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो कहीं पर नहीं मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि स्ट्रेटेजी को आपको कैसे यूज करना है, और वीडियो के अंत में मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा कि आखिर ये स्ट्रेटेजी काम क्यों करती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये मार्केट लाइव चल रहा है, लाइव मार्केट में ही मैं आपको समझा रहा हूं। अभी आप देख लो, ये 1 अगस्त का मार्केट है। अभी मैं आपको पता होगा लाइव नहीं आ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं अभी गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, तो उसके बिहेवियर को मैं समझ रहा हूं, तो उस वजह से मैं अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपको ट्रेड कैसे करना है। मार्केट यहां पर ओपन हो गया, इस जगह पे ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको 2 टाइम दे रहा हूं। एक तो पहला टाइम होगा हमारा 9:45 के बाद का, और दूसरा हमारा टाइम है 10:15 के बाद में। हमें लेवल्स को ड्रॉ करना है, मार्केट की रेंज को फाइंड करना है। तो पहला टाइम हो गया 9:45 के बाद का, और दूसरा टाइम हो गया 10:15 के बाद का। ठीक है, इन 2 टाइम के बाद में। तो ये तो है मार्केट हमारा शुरू कहां से होता है, 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन हो जाता है। तो उसके आधे घंटे बाद में और उसके 1 घंटे बाद में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहां पर कितने बज रहे हैं, अभी बज गए हैं 10:25 पे। ठीक है, तो देखो 9:45 पर जो भी मार्केट का लो और हाई है वो मार्क कर लेना। तो 9:45 की कैंडल यहां पर ये क्लोज हुई है। ठीक है, हमें करना है लेवल मार्क 9:40 की कैंडल तक। ठीक है, क्योंकि 9:40 की कैंडल पे ही मार्केट 9:45 हो जाएंगे। तो 9:40 की कैंडल बनी है ना, उससे पहले जो भी मार्केट के लो और हाई बने हैं उन सबको इस तरीके से एक रेंज बना लेना है। ठीक है, ये मैंने एक रेंज बना दी है 9:45 की कैंडल तक। ठीक है, और 10:45 की कैंडल भी, 10:15 की कैंडल भी यहाँ कहीं पर ही क्लोज होगी। तो 9:45 के बाद में जो भी मार्केट ने लो और हाई है उस प्रेजेंट टाइम में उसको आपको मार्क कर लेना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 9:45 के बाद में जो भी मार्केट ने लो और हाई बनाया है वहां पे एक रेंज बना देना है। ठीक है, अब देखो, अब मार्केट में अगर मूवमेंट आएगी ना, तो इन लेवल्स के इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज करने के बाद में डाउन साइड का प्लान करना है, और इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करने के बाद में हमें अपसाइड का प्लान करना है। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसी के बाद में हमें ट्रेड करना। अब देखो रेंज कैसे फाइंड करनी है, हमें यहां से हमारा फिबोनाची को उठाना है। ठीक है, और लो और हाई को मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब इसकी सेटिंग में जाना, मैंने इसको इनेबल नहीं कर रखा है, तो जो भी इसकी ये सेटिंग्स है इन सबको आपको एबल कर लेना। ये अपनी सेटिंग्स है फिबोनाची की। ठीक है, तो ये मार्केट की पूरी आज की रेंज है, ये कि मार्केट आज यहां तक आ सकता है इस लेवल तक। ठीक है, अब हमें देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करने, भाई अच्छी तरीके से ये स्ट्रेटेजी काम करती है। तो देखो, तो सबसे मेजर लेवल हमारा ये 2 का है। ठीक है, इससे बड़ा मेजर लेवल हमारा कौन सा है, ये 3 का है। इससे बड़ा मेजर हमारा कौन सा है, ये 4 का लेवल है। ठीक है, तो ये हमारे लेवल है। इनके ये बीच वाले लेवल है ये 1.618, ये वाला लेवल भी काम करेगा, 2.618 ये वाला भी काम करेंगे, लेकिन ये एक स्कैल्पिंग के लेवल है। ठीक है, ये एक स्कैल्पिंग के लेवल है, तो ये इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। लेकिन जो ये बीच के लेवल, अभी देखो ना यहाँ पे 1.618 ना, अब जैसे ही मार्केट इसको टच करेगा ना, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपको 15-20 पॉइंट देके जाएगा ही जाएगा यहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है तब। ठीक है, अब जैसे ही अब हमें कभी भी ना ऐसे प्लान नहीं करना होता। ये स्कैल्पिंग का हो गया, इसके नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद में डाउन का,
फिर इसके नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद में डाउन का, फिर इसके नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद में डाउन का। इस तरीके से हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड करते रहना है, ठीक है। अप साइड का ट्रेड हमें जब ही लेना जब इन लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, तब हमें अप साइड का ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। आज का तो मेरा ट्रेड हो गया है, मैंने पीएनएल मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। मैंने एक ट्रेड इसमें लिया था और एक ट्रेड मैंने इसमें लिया था, इन 2 कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था, मेरा हो चुका है आज का तो, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से मैं आपको नीचे की तरफ समझाता हूँ। अब आप इसमें देखो ये वाला, एक बार मैं लेवल हटा देता हूँ, ये अपने लेवल हट गए, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 9:15 हो गई, ठीक है। 9:45 की कैंडल कहाँ पर है हमारी, 9:45 की कैंडल ये आ गई, ये 9:45 ये रही, एक तो ये रही, ठीक है। एक तो हमारी रेंज ये हो गई, दूसरी रेंज हमारी क्या आएगी, कहाँ आएगी हमारी दूसरी रेंज आएगी 10:15 की कैंडल, ये वाली, ठीक है। ये 10:10 से शुरू हुई है ये वाली कैंडल, एक रेंज हमारी ये हो गई, ठीक है। तो पहले मैं आपको जो पहली वाली रेंज है उसको मार्क कर देता हूँ 9:45 वाली को। तो 9:45 पे जो भी हमारे लोअर हाई बने ये हमारा हाई हो गया, ठीक है, और ये हमारा लो हो गया, ये हमने मार्क कर लिया है 9:45 तक, ठीक है। ये 9:45 का हो गया, ठीक है। पहला ट्रेड तो हमारा हो गया। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो हमें अपसाइड का ट्रेड लेना, पहला ट्रेड तो हमारा ये हो गया। अब हमें लेवल्स को देखना है ऊपर की तरफ कौन कौन से हमारे लेवल होंगे, तो मैं इसको एक बार इस तरीके से कर देता हूँ, ये अपने ऊपर के लेवल हो गए, ठीक है। 1.618 हमारा लेवल है, इसको टच करने के ये पे 2:45 के बाद में स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करना, ये याद रखना। 2:45 के बाद में ये काम नहीं करेगी, 2:45 से पहले पहले करना। पहला लेवल हमारा 1.272 वाला, ठीक है। देखो इसको टच करी और मार्केट इसी के नीचे रह गया। फिर 1.618 है लेकिन मार्केट ही खत्म हो गया था तो उसके बाद में गया नहीं, ठीक है। अब ये तो पहली हमारी रेंज हो गई। अब दूसरी रेंज में मार्क करता हूँ कहाँ, 10:10 वाली कैंडल, क्योंकि 10-15 तो हो ही जाएगी उसमें। तो ये 10:10 वाली कैंडल ये रही हमारी, ये रही 10:10 और ये मैंने रेंज मार्क कर लिए इस तरीके से, ठीक है। तो पहला तो ट्रेड हमारा इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, हमने यहाँ पे लिया और ये छोटा सा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब लेवल में मार्क कर लेता हूँ, ऊपर के लेवल मार्क करने हैं ना अपने को, ये अपने लेवल मार्क हो गए, ठीक है। पहला ट्रेड हमारा कब होगा, अगर यहाँ से नीचे आ रहा है ना तो जैसे 0.5 को टच करता है आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। 0.5 को टच करा यहाँ पे इस जगह पे आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सको। इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा है। जब भी मार्केट अगर ऊपर जाने के बाद में अगर नीचे की तरफ आता है ना 0.5 के लेवल पे, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा है, ये हमेशा याद रखना। 0.5 के लेवल की एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा रहेगी 10-15 के बाद में अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है दोबारा तो, ठीक है। अब आगे एक और एग्जांपल से आपको अच्छे से समझा देता हूं मैं, ये लास्ट एग्जांपल होगा अपना, ठीक है, ये वाला। इसमें क्योंकि मार्केट मूवमेंट भी करा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो अपन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे और आपको लॉजिक भी समझाना है। 9:15 और कहाँ पे है ये, ठीक है, ये हो गया हमारा 9:40 की रेंज और ये हमारी हो गई 10:10 की, सारी रेंज यही आ गई, यहीं पे आ गई पूरी की पूरी, ये इस तरीके से ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो मैं ऊपर के लेवल्स मार्क कर लेता हूं, ये अपने ऊपर के लेवल्स हो गए, ठीक है। पहला ट्रेड हमारा जैसे ही 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है हमें ट्रेड ले लेना है, ठीक है, हमने ट्रेड ले लिया। दूसरा ट्रेड जैसे ही इस लेवल को ऊपर टच करता है दोबारा से आके आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये दो जो ट्रेड है ना इनकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा रहेगी। देखो 2 ट्रेड हमारे कौन कौन से हैं, देखो ट्रेड कैसे, पहला ट्रेड तो हमारा ये हो गया ऊपर जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, एक तो ट्रेड हमारा ये हो गया। दूसरा ट्रेड हमें कब लेना है, जैसे ही दोबारा मार्केट इसको टच करता है ना ऊपर वाले लेवल को, ठीक है, कोई भी हमारा कैंडल करने वो बनने के बाद दूसरा ट्रेड हमारा ये हो गया। तीसरा ट्रेड हमारा कब होगा, जैसे ही इसके 50% पे आता है 2:45 से पहले पहले, एक हमारा ये हो गया। तो ये 3 ट्रेड तो हमारे ये फिक्स है बिल्कुल, ये 3 ट्रेड तो हमें लेने ही होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो ये लेवल है ना ऊपर के जो भी लेवल निकल के आते हैं इनके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है टच करती है
आप उस वक्त भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये वाला मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मार्क कर लेता हूँ, ये मैंने मार्क किया। ठीक है, ऊपर की तरफ 1.618 स्काल्पिंग स्काल्पिंग स्काल्पिंग। ठीक है, ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे 2 से मार्केट ऊपर गया नहीं, 2 के ऊपर जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो जाएगा। और ये 0.5% का जो लेवल है हमारा ये वाला, इसको टच करा और ऊपर गया और मार्केट का एंड हो गया यहीं पे। ठीक है, अब मैं एक दिन का और आपको लास्ट और फाइनल समझा देता हूँ, ध्यान से देखना आप। ठीक है, ध्यान से देखना। ट्रेंडिंग वाला मैं लेता हूँ, नहीं ये वाला ले लेता हूँ, जो ये पूरी वी शेप की रिकवरी है ना, इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, वी शेप की रिकवरी वाले को। और फिर इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो ऊपर गया है भग के, इसको ले लेता हूँ मैं लास्ट। ध्यान से देखना, पहले हमने वहाँ लिया 9.15 कहाँ पे है, ये 9.45 9.40 की ये हो गया लो। ठीक है, उसके बाद में 10.15 यहाँ पे है। ठीक है, ये रहा 10.15 10.10, तो ये हमारा लेवल मैंने मार्क कर लिया है, ये पूरा लो। ठीक है, जो भी पूरा लो है ये हमने लो ले लिया। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा 9.45 वाला भी है। ठीक है, दोनों को ले सकते हैं अपन। 9.45 कहाँ पे है, 9.45 9.40, एक ये हो रहा हमारा। ठीक है, दोनों को आपको लगा के रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है लेवल। एक हमारा ये हो गया। ठीक है, जैसे ही 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, हमें अपसाइड का ट्रेड लिया, छोटा सा हमारा एसएल भी और टारगेट भी दिया, नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ गया, इतनी बड़ी कैंडल क्लोज होने के बाद में हमें लेना नहीं है। वापस जैसे ही मार्केट इसको टच करता है दोबारा, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड ले लेना है। तो इसको टच करा, यहाँ पर हमने डाउन साइड का लिया और ये हमें प्रॉफिट हुआ। और 0.5 वाला भी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये। ठीक है, इसको इसने मार्केट ने डायरेक्ट ही क्लोज कर दी कैंडल, तो ये हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। ठीक है, तोड़ेगा तो मार्केट बहुत ही तेजी से आगे तोड़ेगा, ऐसे बच्चों की तरह नहीं तोड़ेगा, धीरे धीरे आगे। और नीचे के लेवल्स भी अपन मार्क कर लेते हैं, ये अपन ने नीचे के लेवल मार्क कर लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि 1.618 इंपॉर्टेंट लेवल होगा, 1.618 से ऊपर गया, फिर यहाँ से भी इसको क्लोज करा, ऊपर कैंडल क्लोज करते ही ऊपर गया। ठीक है, इस तरीके से समझ गए। अब ये आज का मार्केट चल रहा है। ठीक है, आज का मार्केट यहीं पर ये घूम रहा है और ये अपनी वाली कैंडल बनी है और यहाँ पर भी अपनी वाली कैंडल बनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब इसका लॉजिक समझो कि ये स्ट्रेटजी काम क्यों करती है। ठीक है, देखो तो मार्केट में जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो बड़े प्लेयर जिनका बहुत ही ज्यादा फंड होता है, ठीक है, तो अब ऐसे बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तो वो सप्लाई और डिमांड पे बेस पे काम करते हैं। अगर वो सप्लाई ज्यादा होगी तो वो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, डिमांड ज्यादा होगी तो वो अप साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ऐसे मार्केट को ऐसे भी नहीं चलाते हैं कि यहाँ से इसको ऊपर करना बेच दिया और यहाँ से नीचे, ऐसे भी नहीं करते हैं। तो मार्केट में जो वो खुद ट्रेड करते नहीं है, एल्गो से ट्रेडिंग करते हैं। जो एल्गो होते हैं ना मार्केट में, उनसे वो ट्रेडिंग करते हैं। तो उनके एल्गो में ये सेट होता है कि 9:45, तो आधे घंटे के बाद में जिधर मार्केट जाएगा 30 मिनट के बाद में उधर का ट्रेड। फिर जो फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं कि वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर यहाँ पे पोजीशन बना लेना। और उसके बाद में होता है 1 घंटे का। ठीक है, जैसे ही 1 घंटा होता है, ठीक है, मार्केट को ओपन होने के बाद में, तो उसके भी इसी तरीके से लेवल होते हैं कि जैसे वन आवर में जो भी रेंज बनी है उसके ऊपर जाता है तो अप साइड का ले लेना, नीचे जाता है तो डाउन साइड का ले लेना। और अगर मार्केट दोबारा आता है तो दोबारा पोजीशन बना लेना और डाउन साइड के और जो फिबोनाची के लेवल्स है उस तरह पे ट्रेड लेते रहना। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी स्ट्रेटजी। तो हमारी अपनी स्ट्रेटजी ये वाली बिल्कुल ही नहीं है कि आज के दिन का हाई लो, क्योंकि हमें ये पता नहीं है ना कि आज के दिन का हाई लो कहाँ पर है, इसलिए तो ये स्ट्रेटजी एकदम मस्त वाली स्ट्रेटजी है। ठीक है, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगी। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं अगर कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करे तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो वापस से मैंने थोड़ा बहुत, इतना टाइम तो मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो वापस से मैंने 5 लोगों के लिए एक नया बैच निकाला है। तो आप में से जो भी मेंटरशिप के लिए 5 ही लोगों की सीट है, ठीक है, क्योंकि मैं इतना ही मेंटेन करता हूँ, इतना टाइम मेरे को मिलता नहीं है। तो जो भी आप में से ज्वाइन होना चाहता है, ठीक है, तो आप मेरे को जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।